चलिए बेटा, कल जहां से हम पढ़ रहे थे वहां से आगे बात करते हैं। देखिए, हम त्रिभुज पढ़ रहे थे, ध्यान दीजिए। त्रिभुज, और त्रिभुज में हमने जो माध्य का अगर बात करें, केंद्रक की बात में कर रहा था। आपको किसकी बात कर रहा था बेटा? केंद्रक। और केंद्रक का कंसेप्ट हम काफी डीपली पढ़ चुके हैं, ठीक है। केंद्रक क्या होता है? केंद्रक आपका जो है माध्यिकाओं का कटान बिंदु होता है। माध्यिकाओं का क्या होता है? कटान बिंदु होता है। माध्यिकाओं का कटान बिंदु होता है, ये माध्यिकाएं हैं, और माध्यिकाएं क्या करती है? सामने वाली भुजा को बीच में से काटती है, बीच में से मिलाती है, ठीक है। और माध्यिकाएं हमेशा त्रिभुज को दो भागों में बांटती है। यानी माध्यिकाओं को कटान बिंदु क्या होता है? ये केंद्रक है, इसकी बात हम कर रहे थे। अब तक हमने बहुत सारी बातें करी बेटा, ठीक है। और कल हमने 2 पॉइंट और बताए थे कि साहब, आपका पहला पॉइंट हमने कल आपको बताया था कि ये कोई त्रिभुज है और त्रिभुज की दो माध्यिकाएं, अगर दो त्रिभुज की दो माध्यिकाएं एक दूसरे को कितने डिग्री पे काटे? 90 डिग्री पे काटती है। कितने डिग्री पे काटती है? 90 डिग्री पे काटती है, ठीक है। त्रिभुज की दो माध्यिकाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती है, और इसकी भुजाएं, ये मान लीजिए ये भुजा x है और ये भुजा y है और ये भुजा क्या है? z है। तो इनमें क्या रिलेशन निकल के आया था? हमने आपको बताया था, ये आपका रिलेशन क्या था बेटा? ये जो दो भुजाएं, ये जो दो भुजाएं, इनका स्क्वायर कर दिया जाएगा, y का स्क्वायर। ये किसके बराबर था? तीसरी भुजा के वर्ग के 5 गुणे के बराबर था। एक रिजल्ट तो ये निकलता, ठीक है। एक रिजल्ट तो ये निकाला था हमने। दूसरा रिजल्ट क्या देखा था हमने? दूसरा रिजल्ट आपको ये भी बताया था कि अगर आपके पास ये कोई समकोण त्रिभुज है, ये कोई समकोण त्रिभुज है, और इस समकोण त्रिभुज की बात करें तो इसमें दो माध्यिकाएं, ठीक है। एक माध्यिका ये है और एक माध्यिका ये, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज है और इसमें माध्यिकाएं कितनी? दो। एक तो M1 माध्यिका है और एक कौन सी है? M2 माध्यिका है, ठीक है। और इन दोनों माध्यिकाओं के साथ कर्ण का कोई रिलेशन बताया था? कर्ण का रिलेशन बताया था, याद आ रहा है कुछ? यानी यहाँ पे क्या था रिलेशन, आप बताएगा कोई बच्चा? दोनों माध्यिकाओं का वर्गों का योग, यानी ये दोनों माध्यिकाएं M1 और M2, इन माध्यिकाओं का वर्गों का योग, यही बताया था। ये किसके बराबर है? ये तीसरी भुजा आपकी जो कर्ण है, तीसरी भुजा जो कर्ण है, इसको मान लीजिए C है या कुछ भी है, ठीक है। इसका 5/4, ये कर्ण का क्या बेटा? वर्ग। तो ये इन दोनों पर आपके अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी वगैरह में। तो यहाँ पे हम 2 क्वेश्चन में यहाँ पे करा देता हूँ, फिर आज जो है नया पॉइंट स्टार्ट करने वाला हूँ। तो याद है सारी बातें? कल वाली बातें याद है? चले, ये कैसे आता है मैंने एक्सप्लेन करा था, क्यों का जवाब आपको इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए। चलते यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आते हैं मैं बात करता हूँ बेटा, ठीक है। क्वेश्चन को उतारे इसको, ठीक है। ये क्वेश्चन उतारे, फिर आप उतारे, तो कोशिश करिए क्या करना चाह रहा है एग्जाम में। ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा चुका है, एक बार कोशिश करिए देख फटाफट। आज फिर मैं आपको जो है अंतः केंद्र पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। अब तक हम गुरुत्व केंद्र पढ़ रहे थे, आज से हम अंतर केंद्र पढ़ना स्टार्ट करेंगे। एक बार फटाफट क्वेश्चन को उतार लीजिए। अगर आपके दिमाग में बैठ रही बात तो आप खुद सोल्व करिए, नहीं तो मैं सोल्व कराता हूँ फटाफट। जितना जल्दी हो सके फटाफट करिए भाई, ताकि आज नया पॉइंट स्टार्ट करें हम। कल जो मैंने रिलेशन बताया था उनको मैंने रिवाइज भी करा दिया है, उन्हीं पे बेस है क्वेश्चन। अगर आप कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है। आंसर बताइए, देखिए हाँ, गायब हो जाते हो आप, दिखते नहीं हो आजकल। आपके दोस्त भी ज्यादा ही आते थे, कहीं ज्यादा दोस्ती तो नहीं हो गई? चले बेटा आगे उतार लिया भाई क्वेश्चन। तो किसी ने सोल्व किया क्या? बताइए क्या कहा गया है। यदि त्रिभुज एबीसी में आपको जो दे रखा है, क्या दिया बेटा? एक भुजा आपको दे रखी है, कौन सी? बी और ई, ठीक है। यहां से हम बात करें तो यहाँ पर बी ई और क्या है? सी एफ, दो माध्यिकाएं हैं और एक दूसरे को लंबवत, लंबवत का मतलब क्या है? 90 डिग्री पे काट रही है। लंबवत का मतलब क्या है? 90 डिग्री पे काटती है। और यदि वह एक भुजा कितनी दे रखी है? यहाँ पे ए बी कितनी है? 19। यहां से अगर हम बात करें, एक भुजा हमारे को दी हुई है 19, ए बी आपकी 19 दी हुई है, ए और बी जो है आपके कितनी दे रही है? 19 आपको दी हुई है, और ए और सी कितनी दे रही है? 22। तो आपको बी और सी तीसरी भुजा याद करनी है। हाँ जी, निकाला क्वेश्चन, वेरी गुड, ठीक है। आपने मैंने जो बताया, देखिए क्वेश्चन क्या करना चाह रहा है आप समझ पा रहे हैं। यानी ये कोई त्रिभुज है, ये क्या है आपका? कोई त्रिभुज है। देखिए आपको वहां डायग्राम तो खुद को बनाना पड़ेगा, मैं यहाँ पे डायग्राम बना करके एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन आप क्वेश्चन पढ़ते ही आपके दिमाग में आना चाहिए क्या करना चाह रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे बात कर रहा है, यहाँ पे ए लिख दीजिए, यहाँ बी लिख दीजिए, कहीं पे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको डायग्राम ड्रॉ करना आना चाहिए। एबीसी कोई त्रिभुज है और यहाँ कहना चाहता है बी और ई, यानी बी से अगर मैं कोई, देखिए आगे क्या नाम दिया है? माध्यिका। माध्यिका का पूरा कंसेप्ट हम जानते हैं, यानी बी और ई अगर देखते तो बी से अगर बात करें एक रेखा खींची गई ई तक, तो ये क्या चीज है? माध्यिका है।
ये माध्यिका है। दूसरी माध्यिका क्या है, सी और एफ, ये सी पॉइंट है और एफ तक, सी से ये पॉइंट एफ तक है, ये दो माध्यिकाएं, और दोनों माध्यिकाएं एक दूसरे को कितने पे काट रही है, 90 पे काटती है। दोनों माध्यिकाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती है, तो हमें रिलेशन पता है इस भुजा का, इस भुजा का और इस भुजा का रिलेशन पता है क्या आपको, इस भुजा का रिलेशन आपको पता है क्या रिलेशन है। वैसे इसने भुजा भी दे रखी है आपकी ए और बी, ए और बी कितनी दे रखी है 19, और आपका ए और सी ये कितनी दे रखी है 22, तो यानी आपको रिलेशन पता है। ठीक है, क्या रिलेशन पता होता है इन भुजाओं का, यानी जो दो भुजाएं हैं। अच्छा, पूछ क्या रहा है, बी और सी, ये हमें पूछा जा रहा है, ये हमें पूछा जा रहा है, तो इनका रिलेशन अभी जस्ट मैंने आते ही समझाया था। आप कैसे बात करेंगे, आप कहेंगे इन, अगर मैं लिखूं ए और बी, ये भुजा का स्क्वायर प्लस में कौन सा ए और सी, इस भुजा का स्क्वायर, जो तीसरी भुजा है उसके क्या है स्क्वायर, यानी बी और सी के स्क्वायर का कितना होता है 5 गुना होता है। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं इस बात को, तो कर दीजिए। यहाँ पे आपको पूछा क्या जा रहा है, आपको तो यही पूछा जा रहा है कि बी और सी कितना है, ये हमारे से बात कर रहा है, तो आप इसका मान बताइए। ए बी का मान कितना है 19, 19 का स्क्वायर करना है, बताइए। बी सी ए सी का मान कितना है 22, 22 का स्क्वायर करना है और 5, और यहाँ क्या है बी और सी का स्क्वायर, हमें बी सी पूछा जा रहा है। बताइए 19 का स्क्वायर कितना होता है 361 आप लिख सकते हैं। ठीक है, और 22 का स्क्वायर 484 आपके पास हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इनका अगर हम बात करें तो योग कर सकते हैं हम, इनका योग कर दीजिए, जोड़िए कितना हो रहा है 845 आपका हो रहा है। 845 आपको दिख रहा है, यहां से हम बात करें तो 5 से कट रहा है शायद ये, अगर यहां से हम बात करें तो ये आपका किससे कट रहा है 5 से कट रहेगा, ये आपका 5 से कट जाएगा, ये आपका 5 से कटेगा। कितनी बार जा रहा है, ये आपका जो है कितनी बार जा रहा है 169 जा रहा है। यहां से अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो 169 आपका आ रहा है। ठीक है, 169 आ रहा है, ये आपका जो है आपका कटेगा तो 5 5 आपका जो कितनी बार 6 बार चला जाएगा, और लास्ट में क्या है आपके पास 45 2 55 45, यानी यहां से हम बात करें तो बताइए कितना बचा है बी और सी का क्या है स्क्वायर बचा है, और मुझे बी और सी चाहिए, तो यहाँ आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। यहां से अगर मैं इसको काटता हूं तो इधर क्या लगेगा अंडू लगेगा, तो कितना बचाएगा 13, यानी बी और सी आपका क्या है 13। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको। ठीक है, कंसेप्ट आपको बता चुका हूं। आपको आपको ये कैसे आया, ये वाला रिलेशन कैसे आया, ये कोई नहीं पूछेगा, उस पर आधारित क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ठीक है, उस पर आधारित आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, इनका रिलेशन आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। चलें आगे, चलते हैं आगे। उतार लिया बेटा सभी ने, यहां तक कोई दिक्कत है, यहां तक अगर दिक्कत नहीं है तो इसको उतार लिया तो बहुत अच्छी बात है। एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, कल वाले कंसेप्ट पे एक क्वेश्चन और करते हैं, अगर आप इसको उतार लिए हैं तो जल्दी यस बोलिए आप। चलिए बेटा, आज से नया पॉइंट स्टार्ट करेंगे, अंत केंद्र पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब तक तो माध्यिका ही पढ़ रहे थे, अगला पॉइंट हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर कोई समस्या हो तो बात कर सकते हैं, नहीं है? चलिए नेक्स्ट हम यहाँ से बात कर रहे हैं। देखिए यहां से अगर बात करें तो एक क्वेश्चन और है जो हमारे को जो है आपको दिया हुआ है, इसकी बात मैं करना चाहूंगा। एक समकोण त्रिभुज है, बी इतना डिग्री का, क्रम से ए सी सी पर खींची गई माध्यिका ए सी 4 सेंटीमीटर, ए डी 3 सेंटीमीटर। अच्छा इसको करिए, चलिए इसको करिए, ये कल वाले कंसेप्ट पे आधारित है, इसको करिए। देखिए क्वेश्चन उतारिए फटाफट। आपको पूछा गया है सीई की लंबाई पूछ रहा है, करिए देखिए भाई। तो क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं, अगर आपको कंसेप्ट पता है तो बेटा कुछ नहीं है, मैं अगर तरीके से आप अभ्यास करोगे तो बेटा बहुत अच्छा आप रिजल्ट दे सकते हो। होता तो ये कि मैं पहले डायरेक्ट आपको शीट सोल्व करा देता, लेकिन शीट डायरेक्ट सोल्व कराने का मतलब है आपको मैं एक्सप्लेन तो कर देता, लेकिन आपको मैंने टाइम दिया है कंसेप्ट के आधार पर, यानी कंसेप्ट कैसे कैसे बनते हैं उनको आपको आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। सोचिए कह क्या रहा है ये, एबीसी में आपका बी जो है 90 डिग्री का कोण है, यानी समकोण त्रिभुज है। ए और बी और सी और क्या है ई, क्रम से ए और आपका क्या है सी के सी से खींची जाते हैं। ठीक है, ए और सी से खींचे जाने वाले दो माध्यिकाएं हैं। यदि ए सी 4 सेंटीमीटर है, ए सी कितनी सेंटीमीटर है 4 सेंटीमीटर, और आपका दे रखा है यहाँ पे आपको, और दूसरी बात करेंगे, और आपका ए और डी आप कितने सेंटीमीटर है 3 सेंटीमीटर है। तो इस तरीके से सी और ई की लंबाई आपको ज्ञात करने के लिए कहा है, कितना रूट में 11। चलो अच्छी बात है, आप लोगों ने चेक करा। देखिए मैं आगे बात करना चाहूंगा क्वेश्चन की। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरा,
मुझे कहा गया है एबीसी आपका कोई त्रिभुज है, ठीक है। यानी मैं इस तरीके से बात करूं तो ये एबीसी कोई त्रिभुज है, लेकिन बी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री। यानी मैं एक समकोण त्रिभुज मान रहा हूं, या इसको अगर मैं बात करता हूँ 90 डिग्री का मानता हूँ, तो मैं इसको बी की जगह यहाँ 90 डिग्री लिखूंगा। अब आप चाहे ए यहाँ लिख दीजिए और सी यहाँ लिख दीजिए, कोई फर्क पड़ने वाली बात नहीं, लेकिन बी को आपको 90 डिग्री बताना है, क्योंकि इसने बी पे क्या कहा है, 90 डिग्री कहा है इसने, ठीक है। यहां से कहा गया है ए और डी, ध्यान रखना है ए और डी और सी और ए, ये क्या है, यानी माध्यिकाएं हैं, ये माध्यिकाएं खींची जाइए, ए से एक माध्यिका खींची गई है, ए से एक माध्यिका खींची गई, ए और डी ये कोई माध्यिका यहाँ पे आ रही है, ठीक है। और सी से खींची गई है, यानी साफ साफ लिखा हुआ है सी और ए, यानी ये सी से एक माध्यिका खींची गई है और ये कहां पर टकरा रही है, ई पे टकरा रही है, ये कहां टकरा रही है, ई पे टकरा रही है। दो माध्यिकाएं ये तो हम खींच चुके हैं। फिर यहाँ पे क्या है ए और सी, देखिए ए कहां है, ये रहा, ये ए है और ये कितना बेटा, ये सी है। ए और सी का जो माप दी है वो कितनी दे रखी है आपको, ए और सी की माप आपको कितनी दे दी, 4 सेंटीमीटर दी हुई, ठीक है। ए और सी की माप कितनी दे दी, 4 है। ए और डी, ए और डी कहां है, ये रहा। अगर यहां से बात करें ए और डी की बात करें तो ये कितनी दे रखी है मेरे को, आपका कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर दी हुई है, ये आपको 3 सेंटीमीटर दी हुई। ये वाली जो भुजा है वो कितने दे रखी है, पूरी की पूरी 3 सेंटीमीटर आपको दी हुई, पूरी पूरी कितनी दे रखी है, 3 सेंटीमीटर दी हुई। और आपको क्या पूछा जा रहा है, सी और आपका ई की बात पूछी जा रही है, यानी ये आपको ये वाली बात, ये वाली माध्यिका आपको पूछी जा रही है, ठीक है। तो अभी अभी मैंने बताया था कि आपके पास अगर समकोण त्रिभुज है और उसमें दो माध्यिकाएं M1 और M2 दोनों माध्यिकाएं एक दूसरे को काटती है, तो तीसरी भुजा कर्ण के साथ उनका कुछ रिलेशन होता है, ठीक है, पता है। यानी जब भी आपका समकोण त्रिभुज में अगर इस तरीके से आती है तो क्या कहा था मैंने, M1 का स्क्वायर और M2 का स्क्वायर, तीसरी भुजा कौन सी, कर्ण, ठीक है। कर्ण का कितना, 5/4, और ये क्या कह सकते हैं आप, कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। समकोण त्रिभुज में ये रिलेशन होता है, जब समकोण त्रिभुज की दो माध्यिकाएं एक दूसरे को काटती है तो उनके बीच में ये रिलेशन होता है, ठीक है। बात करी थी कि हमने अभी जस्ट मैंने बताया था आपको, यहाँ पे माध्यिकाएं दे रखी है, क्या दे रखी है, एक माध्यिका तो क्या है, एक माध्यिका है आपका ए और डी, ठीक है। मान लीजिए ये M1 है, M1 माध्यिका है और इसके मान कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर मुझे दिया हुआ है, ठीक है। दूसरी माध्यिका कौन सी, आपका सी और ई, सी और ई ये माध्यिका है, और माध्यिका ये कितनी है हमारे पास, M2 माध्यिका है, इसका मान दे रखा है कि नहीं दे रखा है। और तीसरी भुजा कौन सी है, कर्ण, ये कर्ण है, यानी कर्ण का मान आपको दिया हुआ है, कितना दे रखा है, 4 आपका सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो बताओ यहां से निकाल सकता हूँ ना मैं, यहां से मैं निकाल सकता हूँ, आप आराम से आप इसको लिख के निकालिए। बताओ बेटा क्या करने वाले हैं आप करें M1 की जगह कितना लिखने वाले हैं, 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। बताइए M2 की जगह हमें नहीं दिया है, हमें ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है। बताइए यहां से क्या बात बताइए, 5/4, कर्ण की जगह कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, तो यानी 4 का स्क्वायर मतलब 4 को 2 बार गुणा कर दो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। 4 का स्क्वायर का मतलब है 4 का 2 बार गुणा कर, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों करा मैंने गुणा, क्योंकि यहां से मुझे दिख रहा है 4 1 4 तो कट गया, ठीक है, 1 4 से 1 4 तो कट गया, और ये आपका कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा क्या, ये 20 हो जाएगा, ठीक है। यहां से अगर मैं गुणा करता हूँ कितना हो गया, 9 उधर चला जाएगा, तो M2 माध्यिका बराबर कितना हो जाएगा, 20 माइनस में 9, और आपका M2 माध्यिका बराबर आप अंडर उठाओगे तो 11 का अंडर, यानी इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाता है, ठीक है। यानी दूसरी M2 क्या माना था मैंने, M2 माना है, यहाँ देखो M2 आपको माना है C और E, यानी C और E, और यही तो पूछ रहा हो, C और E की लंबाई आपकी ये आएगी, ठीक है, C और E की लंबाई आपकी ये आएगी। तो इस तरीके से आपको छोटी छोटी बातें पूछी जाती हैं, इनको ताली फटाफट। यहाँ फिर भी मैं बार बार सूत्र लिख रहा हूँ, वहां पे आपको सूत्र लिखने की जरूरत नहीं, इतना अभ्यास करिए आप, सूत्र डायरेक्ट दिखना चाहिए आपको। एक बेसिक बच्चे के हिसाब से अगर मुझे इस शीट को सोल्व करना होता तो मैं फटाफट ऐसे आपको रिलेशन बता देता और शीट का आंसर बता करके आगे निकल जाता, लेकिन इससे पहले मैंने पूरी क्लास ली है कि क्या रिलेशन होता है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा टाइम दे, घर जाके अभ्यास करें बेटा। उतार लिया क्या, चलें आगे, एक और क्वेश्चन करिए इसी बेस पे, फिर नया पॉइंट स्टार्ट करने वाले हैं। इसी कंसेप्ट पे एक और क्वेश्चन आपको करना है, अगर आपने उतार लिया तो मैं आगे चलूंगा। उतार लिया बेटा सभी, ओके। देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको और देना चाहूंगा, हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन करिए आप, ये वाला क्वेश्चन करिए, कोशिश करिए, गलती हो जाए उससे न डरे, कल वाले कंसेप्ट पे ही क्वेश्चन है ये, कोशिश तो करो आप, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी आपको बेटा।
मैं इतना टाइम दे रहा हूँ कि एक बेसिक बच्चा भी आराम से अगर तरीके से घर पे जाके जो मैं कराता हूँ उसको कर लेगा ना, बहुत है बेटा उसके लिए। अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप इतना भी कर लेते हो बेटा। अदरवाइज ज्यादा से ज्यादा मुझे इसको माध्यिका को एक दिन में खत्म कर सकता हूँ। सारे नियम कायदे मैं अभी आपके सामने रिवाइज कराऊँ तो एक आधे घंटे में पूरा रिवाइज करा दूंगा, लेकिन फिर वो ये सारी चीजें एक्सप्लेन जो करी थी उसमें टाइम चाहिए था, मैंने पूरा टाइम दिया है। कोशिश करिए। हाँ जी, किया किसी ने? पहलवान गायब होता रहता आप, पहले काम दिखाते थे, बहुत अच्छा लगता था। हाँ जी, बताइए भाई। चलो ठीक है, देखिए आप लोगों ने उतारा, बहुत अच्छी बात है, आपको आता है, लेकिन थोड़ा सा आपने ध्यान नहीं दिया हो। इधर देखिए, ए बी सी दो माध्यिकाएं हैं और ए और डी, ध्यान रखना, ए डी और ई और बी और ई किस पे, जी पर समकोण रूप से काटे। समकोण का मतलब है, अभी हम कह चुके हैं दो माध्यिकाएं समकोण में काटती, तो पूरा रिलेशन में बता चुका हूं, ठीक है, काटते हैं। और यहाँ पे क्या है, ए डी कितनी है आपकी 9 सेंटीमीटर, और क्या है बी और ई कितनी है 6 सेंटीमीटर। तो बी और डी की लंबाई आपको याद करनी है, ये हमारे पास बात आई है बेटा, ठीक है। तो ध्यान से देख लेना, कोई बात नहीं, आपने इधर से ध्यान से देखिए। आपको पता है कि ये आपका एक कोई त्रिभुज है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात इसमें अगर बात करें तो डायरेक्ट त्रिभुज की बात करें इसने कि ये क्या है, कोई आपका त्रिभुज है, ठीक है, साथ साथ बना लीजिए। ये क्या है बेटा, कोई त्रिभुज है। मतलब क्या करना चाह रहा हूं मैं, लिख देता हूं, ए आपका है, ये बी है, और ये क्या है, सी है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इधर इधर से देख लेना भाई, इसकी दो माध्यिकाएं बोली क्या, एक तो कौन सी है, ए और डी, और एक कौन सी है, बी और आपका ई, बी और ई। यानी यहां से हम बात करें, जी पॉइंट पर समकोण को प्रक्षेपित करती है। यानी ये आपका जो है ए से मैं खींचता हूं तो ये आपकी ए और डी, ए डी तो एक माध्यिका ये हो गई, ठीक है। दूसरी कौन सी है, बी और ई, ये आपकी ये एक और माध्यिका हो गई बेटा, ठीक है। लेकिन ये आपका जो कटान बिंदु आया है, ये आपका जो कटान बिंदु आया है, कौन सा बिंदु आया है, ये वाला, ये जो कटान बिंदु आया है, ये कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। यानी जब दो माध्यिकाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती है, जब दो माध्यिकाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती है, तो उसका रिलेशन हमारे को पता है, ठीक है। चलिए फिर यहां से बात करते हैं। आपको एक बात और कहा इसने, ये आपको क्या करना चाह रहा है, ये क्या करें, हाँ ये आपको पता है ए और डी, ए और डी कितना सेंटीमीटर है। आप कहेंगे, मैं वापस बनाना चाहूंगा, आप यहाँ पे अगर चाहे तो इसको वापस बना लीजिए। ये कौन सा है, ए, और यहां से अगर मैं बात करूं तो ये वाली जो है, ये ए और डी माध्यिकाएं तो है कोई, ये ए और डी माध्यिकाएं तो होती है, ए और डी माध्यिका होती है। और ये कौन सा पॉइंट आ गया आपका, गुरुत्व के अंदर। आप मुझे बताइए थोड़ा सा, अगर आपको दिमाग याद आ रहा है तो जी पॉइंट, तो इनका अनुपात कितना कितना होता है, वेरी गुड, आपको अनुपात दिख रहा है 2:1। इस पूरी की लंबाई कितनी है, ए और डी की लंबाई कितनी है 9। तो बताइए यहां से यहां तक लंबाई कितनी हो जाएगी, यानी 3, आप कहेंगे 3 अनुपात बराबर कितना 9, तो 1 अनुपात बराबर कितना, आप बोलेंगे 3, ये तो कितनी हो गई 6, और ये कितनी हो गई 3। तो मैं इसको यहां लिख सकता हूँ, ये बात मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, यानी इस भुजा की लंबाई तो कितनी हो गई 6, और इस भुजा कितनी हो गई 3। कोई दिक्कत है क्या, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ मुझे रिलेशन पता था, मैं जानता था, यहाँ पे मैंने रिलेशन कुछ तो लिखा है बेटा। अच्छा आप फिर से बताइए, आपको कहा गया है बी और ई, बी और ई, यानी ये जो बी यहाँ पे मैं बना देता हूँ वापस से, आपका यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो ये कौन सा, ये पॉइंट बी है क्या, बी से ई तक मैंने एक माध्यिका बनाई, ठीक है, बी से ई तक मैंने माध्यिका बनाई, और इस माध्यिका का जो केंद्र बिंदु है, जो गुरुत्व केंद्र है, वो यही होगा कहीं। तो ये अनुपात क्या होता है इसका, ये अनुपात 2 अनुपात कितना होता है 1 होता है। और पूरी की लंबाई कितनी है 6 है, पूरी की लंबाई यानी बी और ई की पूरी लंबाई कितनी है 6। तो मुझे बताइए यहाँ इसका लंबाई कितनी हो जाएगी 4, क्योंकि 3 अनुपात बराबर में 6 है, तो 1 अनुपात बराबर में 2 हो जाएगी। तो ये तो 4 हो गई, ये कितनी हो गई 2। अब मुझे इसको यहाँ पे लिखने में कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये वाली जो भुजा होगी वो कितनी होगी 4, और ये कितनी हो गई 2 हो गई। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपको कहा गया है बी डी की लंबाई पूछी जा रही है, मुझे इसकी लंबाई पूछी जा रही है, बी और डी की लंबाई इसकी पूछी जा रही है, मुझे इसकी लंबाई आपसे पूछी जा रही है। आप चाहे तो पूरी, आप बहुत सारी बातें बता सकते हैं यहाँ से, आप यहाँ से बहुत सारी बातें बता सकते हैं। इसने पूछा तो कौन क्या है, बी और डी की लंबाई ही ज्ञात करने के लिए कहा है। आपको ये भी पूछ सकता था कि बताइए इन भुजाओं की लंबाई कितनी कितनी है। अभी बात करते हैं, इतना सा तो आपको दिया हुआ है, ये तो सारा दे रखा है किसी ने, ये चीज तो दे रखी है ना, ये तो बता दिया यहाँ पे, यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी बच्चे को।
अभी मैंने कुछ नहीं करा, जो क्वेश्चन में दिया हुआ था उसी को मैंने लिखा है। ठीक है, अब आ जाओ, ध्यान से देखना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आप यहां से अगर बात करते हैं तो बहुत आसान चीज थी। देखिए बेटा, ये कितना है, कितने डिग्री का, 90 का। इसकी एक भुजा कितनी, 4, एक भुजा कितनी, तो ये भुजा कितनी, कहानी खत्म थी। कहानी खत्म थी। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाते तो आपकी कहानी खत्म थी बेटा। क्लियर है क्या? जो पूछा था उसका उसका आंसर कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। लेकिन मैं इसमें बहुत सारी बातें बताना चाहता हूं, एक बार उतार लो आप इतना। ठीक है, जो पूछा था उसका तो आंसर आ गया, लेकिन इस चीज में वो कई बातें पूछ सकता है। आपको इसमें आपको सारी बातें आनी चाहिए। एक बार उतार लीजिए आप, इसमें क्या क्या पूछ सकता है। ये उतार लिया ने, इसको मिटा दो। ये वाला उतार लिया आप लोगों ने, उतार लिया था ना, ये उतार लिया। तो देखिए यहां से मैं अब आप जवाब दीजिए मुझे फटाफट। आपको मैं जो पूछा जा रहा है उसकी मैं जवाब देने वाली बात करना चाहूंगा। पहला क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है बी और डी क्या है, इसकी लंबाई पूछ रही है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता आप बी और सी ये बताइए आप। अगर अगला क्वेश्चन आपसे पूछ लेता ए, आपको पूछ लेता ए, हाँ ए, और आपसे पूछ लिया जाए सर बी, इस भुजा की लंबाई बताइए। या फिर त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमारे पास है, यानी तीनों भुजाएं की बात करूं तो तीसरी भुजा कौन सी आपकी, तीसरी भुजा आपको दे दी आपको ए और सी इसकी, यानी त्रिभुज की तीनों भुजाएं पूछ ले आपको। ये भुजा कितनी है, ये भुजा कितनी है, ये भुजा कितनी है, ये पूछता है यहां से। ठीक है, तो एक बार कोशिश करिए। उसने जो पूछा था उसको तो मैंने आंसर बता दिया, अब आप एक बार कोशिश करके बताइए, दिमाग लगाइए, आता है आपको। यानी जब भी इस तरीके से बात कर लेता है तो हमसे ये सब बातें पूछ सकता है। इसमें तो केवल एक छोटी सी बात पूछी, बाकी इन चीजों के बारे में बात कर चुका है। अगर आपको रिवाइज कर रहे हैं बार बार तो ये चीजें बहुत आसान है। रेखा गणित सबसे आसान टॉपिक है, अगर तरीके से पढ़ो। आगे, वेरी गुड। बताइए इसका मान तो कितना आया, इस मान कितना है 5, तो ये तो 5 लिख दिया मैंने। अब आप मुझे बताइए कि इसका मान कितने वाला है, इसका बी और सी पूरी लंबाई 12 बताया कोई नहीं। आप बहुत अच्छी बात है, आपने सही बताया। आपको पता है माध्यिका हमेशा भुजा कितनी, 2 बराबर भागों में बांटते हैं क्या। आपने एक टुकड़े का मान निकाल लिया 5, तो ये भी कितना 5, पूरी कितनी हो जाएगी 10, यानी 5 प्लस में 5 कितनी हो जाएगी 10। यहाँ तो कोई दिक्कत थी क्या, नहीं थी। अच्छा इसकी बात करूं तो यहाँ पे एक त्रिभुज दिख रहा है आपको, यहाँ मैं इसकी बात करूं तो एक त्रिभुज दिख रहा है कि ये एक त्रिभुज दिख रहा है, और ये त्रिभुज कैसा समकोण, क्योंकि इसमें सभी कोण कितने होंगे 90 यानी 90 डिग्री के होते हैं। यह बात कर चुके हैं। जब भी माध्यिका एक कोण 90 का, तो ये भी सामने का 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का, 90 का हो जाता ना, कल बताया था मैं। तो यानी ये 90 का है, तो ये एक समकोण त्रिभुज की भुजा एक 6 है, एक 4 है, ये कितने की। आप यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं इसको। पाइथागोरस यानी 4 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 6 का स्क्वायर 16 और 36 50, यानी √50 बोल सकते हैं इसको, √50 बोल सकते हैं इसको। कितना बोल सकते हैं, √50 बोल सकते हैं। सॉरी कितना हो जाएगा 52, यानी ये हमारे पास कितना था 4 का स्क्वायर और 36 यानी 6 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा √52। सॉरी भाई, ठीक है, तो रूट में कितना हो गया 52। आ जाओ, अगर ये भुजा पूछ रहा है तो ये भी निकाल सकते हैं क्या, ये भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, एक भुजा, ये समकोण त्रिभुज है 90 डिग्री का कोण है, इसकी एक भुजा कितनी है 6, एक भुजा 2, इसका मतलब है ये वाली भुजा, ये यहां से यहां तक की भुजा वो निकाल सकते हैं आप। उसको कैसे ज्ञात करेंगे, उसको ज्ञात करने वाले हैं आपका 6 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 6 का 36 और 40 हो गया क्या, यानी ये रूट कितनी 40, और फिर ये भी कितनी होगी √40, क्योंकि दोनों भुजाएं आपका जो है माध्यिका हमेशा भुजा को, सामने भुजा को बराबर भागों में बांटती है। तो टोटल कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 2 रूट में कितना 40, यानी त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात करा सकता है ऐसे। त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपको ज्ञात करा सकता है, तो आपको इसको उतार लेना है, उतार लीजिए। त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपसे ज्ञात करवा सकता भाई। अब हेडिंग डाल लीजिए, अंत के अंदर, इन सेंटर। एक दो क्वेश्चन और करा दे, ये बहुत है। चलो नया पॉइंट स्टार्ट ही कर देते हैं आज, या कल स्टार्ट करें, आज ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाँ जी, बुधवार है ना, हाँ सोमवार बुधवार कोई काम का नहीं है अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे। चले बेटा आ जाओ, मिटा देंगे इसको। हेडिंग डाल लीजिए, अंतः के अंदर। देखिए मैं फिर से बात करना चाहूंगा,
मैं त्रिभुज के केंद्रक पढ़ा रहा हूँ। क्या पढ़ा रहा हूँ बेटा? त्रिभुज के केंद्रक। और इस केंद्र को मैं बता चुका हूँ, रफली आपको बता चुका हूँ कौन कौन से केंद्र बताना मुझे। एक तो कौन सा था हमारा? गुरुत्वीय केंद्र। पढ़ लिया क्या हमने? एक हमने पढ़ा है गुरुत्वीय केंद्र, गुरुत्वीय केंद्रक, जिसको मैं केंद्रक भी बोल सकता हूँ, और जिसको क्या बोल सकता हूँ, जिसको जी भी बोल सकता हूँ, और सेंट्रोइड भी बोल सकता हूँ, सेंट्रियोइड भी बोल सकता हूँ। और ये किससे बनता है बेटा? माध्यिकाओं के कटान बिंदु से। माध्यिका क्या होती है? शीर्ष से खींची गई वो रेखा जो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। यानी ये सारी बातें हम कर चुके हैं, तो अब तक इस पे अभ्यास कर रहे थे हम, ठीक है। ये जी वाली बात कर रहे थे, माध्यिकाओं से बनता है। अब जो दूसरा पॉइंट है केंद्र की पढ़ रहे हैं, और दूसरा केंद्र कौन सा है आप लिखेंगे, आपका है इन सेंटर, अंतः केंद्र, अंतः केंद्रक, इन सेंटर, इन सेंटर। आई से मैं लिखने वाला हूं इसको किससे लिखने वाला हूं? आई से। और ये जो इन सेंटर ये बनता किससे है? ये बनेगा आपका किसका? कोण समद्विभाजक, ठीक है। ये किससे बनने वाला है? कोण समद्विभाजक से। कोण आपका द्विभाजक। आज हम इसकी बात करने वाले हैं। हम पहले भी इसकी बात कर चुके हैं, कोण समद्विभाजक की पहले भी बात कर चुके हैं, आज भी इसकी बात करेंगे। और एक हमारे पास कौन सा था? लंब केंद्रक। कौन सा बेटा? लंब केंद्रक। लंब केंद्रक किससे बनता है? किससे बनता है? सामने वाली भुजा पे लंब खींचा जाता है, 90 डिग्री कोण बनाता है, उससे खींचा जाता है। यानी ये अगले पार्ट हम पकड़ेंगे। आज हेडिंग डाल लीजिए इन सेंटर वाला, ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिए अगला, लिखिए अंतः केंद्रक, अंतः केंद्रक। और इसको हम क्या कह सकते हैं? इन सेंटर, इन सेंटर। और इन सेंटर यानी इसको मैं आई से दर्शाऊंगा हमेशा। आगे किससे दर्शाऊंगा? आई से। इसको आगे मैं आई से दर्शाऊंगा, ठीक है। और ये इन सेंटर अगर इसकी परिभाषा में लिखूं तो क्या कहूंगा इसको? ये क्या चीज है? ये आपका इन सेंटर है। ये क्या है? कोण समद्विभाजकों का कटान बिंदु, ठीक है। इसके लिए क्या लिखने वाले हो? कोण समद्विभाजकों का क्या है? कटान बिंदु, कटान बिंदु। यानी इन सेंटर कैसे बनता है? त्रिभुज के तीन कोण होते हैं, तीनों कोणों का अगर समान दो भाजन करा जाए तो उससे उससे जो रेखा खींची जाए वो आपका कटान बिंदु से ये बनने वाला है। ये आपका त्रिभुज है, ये आपका त्रिभुज है। और यहां से अगर मैं बात करूं तो ये आपका ए कोण है, ये आपका बी कोण है, ये कौन सा है? सी कोण है। तो इन कोणों का अगर मैं समान भागों में बांट दूं, इन कोणों को समान द्विभाजित करूं, इन कोणों का समद्विभाजित करता हूं, तो बेटा देखिए इस कोण का समद्विभाजक इधर आएगा, इस कोण का समद्विभाजक ये। कोण समद्विभाजक मतलब कोणों को बराबर भागों में बांटा जा रहा है, भुजा को नहीं। अब की बार भुजा नहीं बटेगी, ये सामने वाली भुजा बराबर आएगी ये जरूरी नहीं है, ठीक है। आप ध्यान रखना इस बात का। ये सामने वाला ये कोण बराबर भागों में बढ़ जाएगा, ये और इसको यहां से खींचता हूं तो ये कोण बराबर भागों में बढ़ जाएगा। और ये जो केंद्र प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा? आपका अंतः केंद्र कहलाएगा। ये जो केंद्र प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा? आई कहलाएगा, इन सेंटर कहलाएगा, ठीक है। कोणों का समद्विभाजक जब करके मैं तीन रेखाएं खींचता हूं तो इससे क्या प्राप्त होता है? हमारे पास अंतः केंद्र प्राप्त होता है। और अंतः केंद्र की दूरी, ध्यान रखिए, अभी मैं सारी बातें बताना चाहूंगा। अंतः केंद्र की दूरी देखिए, यहां से यहां तक की दूरी, इधर देखिए, ये भुजाओं से यहां से यहां तक की दूरी, और अगर मैं बात करूं यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक दूरी, ये बराबर होती है। अंतः केंद्र की दूरी भुजाओं से क्या होती है? हमेशा बराबर होती है। इसीलिए अंतः केंद्र से आंतरिक वृत्त खींचा जा सकता है। इसीलिए अंतः केंद्र से आपका त्रिभुज का आंतरिक वृत्त खींचा जाता है। अंतः केंद्र से त्रिभुज का आंतरिक वृत्त खींचा जाता है, ध्यान रखना। अभी हमने गुरुत्व केंद्र से नहीं खींच सकते, आप गुरुत्व केंद्र से आपका जो है ये नहीं खींच सकते। आंतरिक वृत्त केवल और केवल किससे खींचा जा सकता है? आपका जो बात करूं गुरुत्व केंद्र से नहीं खींच सकते आप, केवल और केवल अंतः केंद्र से ही त्रिभुज की तीनों भुजाओं को टच करता हुआ आंतरिक वृत्त खींच सकते हैं आप, ठीक है। तो एक पॉइंट पे ये ध्यान रखेंगे आप। चलें आगे एक्सप्लेन करते हैं इस बात को। इस बात अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि कोणों का समद्विभाजक का कटान बिंदु क्या होता है? अंतः केंद्र होता है। और अंतः केंद्र से क्या खींच सकते हैं? अंतः केंद्र से हम क्या खींच सकते हैं? अंतःवृत्त खींच सकते हैं। इसका मतलब है अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? अंतःवृत्त की त्रिज्या होगी आपके जो है यहां से भुजा की दूरी, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या। यानी अंतःवृत्त की हमेशा प्रत्येक भुजा से दूरी समान होती है। अंतःवृत्त की हमेशा आपकी प्रत्येक भुजा की दूरी क्या होती है? समान होती है। ये आपको ध्यान में रखना होगा।
उतार लिया क्या? लिखा दे इसके बारे में, लिख लीजिए आप। ये तो पॉइंट लिख लिया होगा आपने, ये तो पॉइंट लिख लिया होगा। इसमें पहला पॉइंट लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए। हाँ, अंत केंद्र, अंत केंद्र हमेशा त्रिभुज के अंदर होता है। अंत केंद्र हमेशा त्रिभुज के अंदर होता है, पहला पॉइंट। अंत केंद्र हमेशा क्या होता है बेटा? त्रिभुज के अंदर होता है। दूसरा पॉइंट, अंत केंद्र कोण समद्विभाजकों का कटान बिंदु है। अंत केंद्र क्या आता है? कोण समद्विभाजकों का क्या है बेटा? कटान बिंदु है। अंत केंद्र क्या होता है? कोण समद्विभाजकों का कटान बिंदु है। अंत केंद्र कोण समद्विभाजकों का क्या है बेटा? कटान बिंदु है। अंत केंद्र कोण समद्विभाजकों का कटान बिंदु है। लिख लिया क्या? अगला पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट, अंत केंद्र से प्रत्येक त्रिभुज की प्रत्येक भुजाओं की दूरी समान होती है। अंत केंद्र से प्रत्येक त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की दूरी क्या होती है? समान होती है। अंत केंद्र से, ये अंत केंद्र है, इससे त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की दूरी क्या होती है बेटा? समान होती है। अंत केंद्र से त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की दूरी क्या होती है? समान होती है। अंत केंद्र से त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की दूरी क्या होती है बेटा? समान होती है। लिख लिया? लिख लिया बेटा सभी ने? एक और लास्ट पॉइंट लिख लो। अंत केंद्र से त्रिभुज के अंदर आंतरिक वृत्त खींचा जा सकता है। अंत केंद्र से त्रिभुज के अंदर आंतरिक वृत्त खींचा जा सकता है। अंत केंद्र से त्रिभुज के अंदर क्या खींचा जा सकता है? आंतरिक वृत्त खींचा जा सकता है। तो ये तो एक बेसिक बात थी किसकी? अंत केंद्र की। अंत केंद्र की बेसिक बात थी, तो आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। अब हेडिंग डाल लीजिए। इसमें एक शब्द आया हमारे पास, कौन सा? कोण समद्विभाजक। एक शब्द कौन सा आया है? कोण समद्विभाजक। इसके बारे में पहले हम बात कर चुके हैं, लेकिन कल की क्लास में एक बार वापस मैं इसको रिवाइज करा दूंगा। कोण समद्विभाजक क्या चीज है, फिर इसकी बहुत सारी बातें हम करने वाले हैं, ठीक है। तो आज केवल मैंने परिचय दिया, इस पे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। इस पे ये जो अंत केंद्र बनाना, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे आपके, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो कल इससे आगे मैं बात करना चाहूंगा, इतना काफी है आपके लिए आज, ठीक है। इतना काफी है। अंत केंद्र समझ में आना, गुरुत्व केंद्र क्या होता है, अंत केंद्र क्या होता है, दोनों में थोड़ा तुलना करके देखना आप, ठीक है। चलेगा, कल यहाँ से आगे बात करेंगे। चलिए भाई, ठीक है, इतना काफी आज।